नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूं और आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस रखूंगा। इंतखाबात में लगातार हार होने की वजह से संघ की हिंदुत्व मुहिम की आग को और हवा देगी, यानी कि हिंदुत्व की जो आरएसएस हमेशा हिंदुत्व को मुहिम को आग देता आया वो मजीद भड़केगी। इस तरह की सिद्धार्थ भाटिया नामी एक बेहतरीन तबसरा निगान ने अपना तबसरा किया है। मैं उसकी तफसीलात आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि क्या आगे जाकर के होगा, इसलिए कि बिहार के इंतखाबात भी आने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। वारिस पठान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बिहार में कन्हैया कुमार की तकारीब में खवातीन की भीड़ से नीतीश परेशान हो चुके हैं, बीजेपी भी परेशान हो चुकी है। और भी कुछ खबरें हैं नाजरीन। एक वीडियो आई है जो लंदन में जिस मुअज्जन पर हमला हुआ था उस मुअज्जन की वीडियो सामने आई है। गुजरात में एक मरतबा फिर खवातीन की बेहुरमती की गई है, कपड़े उतरवा कर तिब्बी मुआयना करवाया गया है। बहुत सारी खबरें हैं जिस पर ये कहता है कि अफसोस भी करना पड़ता है और तबसरा अजीब अजीब किस्म की खबरें आती रहती हैं। वह कह ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होकर नए अफराद को सीधी बात से जोड़ें। और इसके अलावा जो अपील आपसे बारहा की जा रही है, वो लोग जो अभी तक इसकी जानिब हाथ नहीं बढ़ाए हैं वो ज़रूर अपना दस्ते ताउन बढ़ाएं। बहरकैफ नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं और वो वीडियो है एबीपी न्यूज़ के। ये जो वीडियो सामने आप लोगों की आई है, मैंने एक दिन पहले या बल्कि आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में या कल की प्राइम टाइम में इवनिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह लंदन की एक मस्जिद में मुअज्जन पर हमला किया गया है। ये एक आज टिकटॉक में उनकी वीडियो वायरल की गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि जिसने हमला किया हमने उसको माफ़ कर दिया। और फिर ये वीडियो आप इसमें यहाँ पर दे सकते हैं। यही वो मुअज्जन है जिन पर हमला किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। اضحك الله يبارك يلا الحمد لله الحاج رافت بخير الحمد لله دعواتكم बस السلام عليكم। जी नाज़रीन, यही मुअज्जन है जो आप इस वीडियो को देखें। एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाहता हूँ। अर्नब गोस्वामी का वीडियो इंडिगो के एयरलाइन में किस तरह स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने लिया था और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई थी और कुणाल कामरा के खिलाफ 6 महीने तक इंडिगो ने उसकी उस हरकत पर बैन लगा दिया था और पाबंदी आयद कर दी थी उनके सफ़र पर। इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं उनका नाम है आशीष के सिंह। जो लोग एबीपी न्यूज़ को जानते हैं, एबीपी न्यूज़ को देखते हैं, उनको ये चेहरा कोई अनजाना चेहरा नहीं है। ये एबीपी न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर हैं। ये अहमदाबाद सफ़र कर रहे थे दिल्ली से, तो उस वक्त जो है एक शख्स जिनका नाम बताया जा रहा है जैनेंद्र कुमार, उन्होंने जो है इनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश की, इनसे मुख्तलिफ सवालात किए। उसी अंदाज में जाहिर सी बात है कि अगर अहमदाबाद जा रहे हैं एबीपी के एसोसिएट एडिटर, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे नमस्ते ट्रंप, जो इस वक्त ट्रंप की आमद हो रही है वहाँ पे, और मुख्तलिफ ख़बरें हमने आपकी उनके आमद और उनके इस्तक़बाल के लिए क्या क्या नुकसानात हुए और किस तरह गरीबों का इस्तेहसाल किया गया और 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों के शरीक होने की बात की जाए, अलग अलग है। तो एबीपी न्यूज़ भी इन ख़बरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में और मरकज़ी हुकूमत की तर्जुमानी करने में एक बहुत बड़ा किरदार इस वक्त अदा कर रहा है। तो देखिए कि यहाँ एक शख्स उसको जब पूछता है, कुछ सवालात करता है, तो किस तरह वो चुप्पे सादे बैठा हुआ है। मैं आपको ये वीडियो आवाज़ के साथ सुनाता हूँ, आप इसको सुने, फिर महसूस करें कि कैमरा के सामने जो लोग चिल्लाते हैं और जिनको स्क्रिप्ट तैयार करके दी जाती है, एसोसिएट एडिटर का मतलब ये है कि इनके नज़रों से हर स्क्रिप्ट नज़र से गुजर करके आती है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जो इनके नज़रों में नहीं आता हो। जो चिल्लाते हैं, अलग अलग किस्म की जो है किस्म का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जब खुद वो किसी के सवालों के दायरे में आ जाते हैं, घेरे में आ जाते हैं, तो किस तरह चुप्पी साधे बैठते हैं, ये वीडियो आपको बताएगी। कुणाल कामरा के बाद अब
अर्नब गोस्वामी की जिस तरह वीडियो वायरल हुई है, इसी तरह अब ये वीडियो भी वायरल हो रही है। मिस्टर सिंह, आपसे बात हो सकती है? मिस्टर आशीष, आप अहमदाबाद जा रहे हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, और जाहिर है आप नमस्ते ट्रंप के लिए जा रहे हैं। तो सर आप ये बताएंगे सर, ये डोनाल्ड ट्रंप अभिनंदन समिति क्या है? कौन है सर इसमें लोग? जो टेंट लग रहा है, जो पोस्टर लग रहे हैं, जो 1 करोड़ 10 मिलियन पीपल लाएंगे, उन सबको कौन बुला रहा है सर? सर आप चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? सर आपका एक ट्वीट मैंने देखा था, उसको कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने भी कोट करके ट्वीट किया था और सवाल पूछे थे, लेकिन आपने तो वहां भी जवाब नहीं दिया सर। आप यहां भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? ये किसका कॉल आया इनको? ये देखिए, हम हवा में, आप देख रहे हैं कैसी हवा में बातें हो रही हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये देश की जनता को जैसे बनाया जा रहा है, वैसे ही ये कॉल आया है इनका, और जवाब नहीं दे रहे। सर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मिस्टर आशीष, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो रहा है, इसलिए मैं कट कर रहा हूं सर, आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, ये अच्छी बात नहीं है सर। आइए नाज़रीन, चलते हैं अब शाहीन बाग मुमरा की जानिब। कुछ तस्वीरें आई है, वहाँ भी लगातार इस वक्त एहतजाजात जारी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ख़वातीन हर इलाके में, हर शहर में इस तरह जो है NCC के, NRC के ख़िलाफ़ और NPR के ख़िलाफ़, CAA के ख़िलाफ़ जमा हो रहे हैं और लगातार एहतजाजात कर रहे हैं। ये तस्वीर नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं गुजरात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की आबाई रियासत गुजरात में जहां एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे मौके पर ख़वातीन की बेहुरमती के वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भुज के कॉलेज में 68 लड़कियों को मुकम्मल ब्राह्मणा करके, माफ़ कीजिएगा, मुकम्मल ब्राह्मणा करके उनके माहाना मखसूस जो अय्याम होते हैं उसमें जांच करने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया था, और ये खबर हमने आप लोगों के सामने भी रखी थी, उस पर तबसरा भी किया था। अब हीरा कारोबार के लिए मशहूर सूरत शहर में तकरीबन 100 ख़वातीन को बरहना करके तिब्बी मुआयना करने की खबर से गुजरात फिर से शर्मसार हो गया है। कौमी ख़वातीन कमीशन NCW ने गुजरात के सूरत में सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन SEMC की ख़वातीन ट्रेनी क्लर्कों को तिब्बी मुआयने के नाम पर रियासती सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर कपड़े उतारकर तवील वक्त तक 10-10 के ग्रुप में खड़े करने के लिए मजबूर किए जाने के मामले में नोटिस लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शर्मनाक वाकया भुज के ख़वातीन कॉलेज में तालिबात को कपड़े उतारने पर मजबूर किए जाने के महज 1 हफ्ते बाद जुमेरात को पेश आया। ट्रेनी ख़वातीन क्लर्कों को न सिर्फ कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उनको गायनोकोलॉजिकल फिंगर टेस्ट भी किया गया और इंतहाई ज़ाती सवाल भी पूछे गए। मामला मंजर आम पर आने के बाद कौमी ख़वातीन कमीशन ने नोटिस लिया है। कमीशन ने जुमा को एक बयान जारी करके कहा कि इस सिलसिले में गुजरात के चीफ सेक्रेटरी अनिल मुक्यम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती एस रवि को मामले की तहकीकात करके जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। नाज़रीन, ख़वातीन मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ख़वातीन मुलाजिमीन को एक कमरे में ग्रुपों में एक साथ बरहना खड़े होने के लिए मजबूर किया गया, जहां उनके हक़ के क़ल्वत का कोई ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ तक कि कमरे का दरवाज़ा भी ठीक तरह से बंद नहीं था और सिर्फ पर्दा लगा हुआ था। इतना ही नहीं, गैर शादीशुदा ख़वातीन से मुबैना तौर पर यहाँ तक पूछा गया कि क्या वो कभी हामिला हुई थी, क्या इस तरह की कोई सवाल भी किया करता है। कुछ ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि जाँच करने वाले खातून डॉक्टर उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आई। इसके बरक्स मर्द ट्रेनी को एक आम तिब्बी मुआयने से गुजरना पड़ता है, जिसमें आँख, ENT, दिल और फेफड़ों की जाँच शामिल होती है। वाज़ेह है कि 3 साल के प्रोबेशन के बाद सर्विस की तस्दीक के लिए इसका तिब्बी मुआयना ज़रूरी होता है। बैगब नाज़रीन, जो भी है तिब्बी मुआयना अपनी जगह सही है, करना चाहिए। मेडिकल मुआयने होते हैं, आमतौर पर होते हैं, लेकिन इस तरह से 10-10 लड़कियों को ग्रुप बना करके बगैर खलवत के, किसी तरह का भी इंतज़ाम किए बगैर, वो भी नंगा और बरहना करके किस तरह का मेडिकल जाँच हो रहा है, समझ में नहीं जा रहा। आजकल के तो ऐसे हालात हैं कि जो है आपकी पूरी तरह से जाँच पड़ताल हो जाती है, मेडिकल इतने तरक्यात में है, तो ऐसे हालात में जॉब के नाम पर, मुलाजिमत के नाम पर, तालीम के नाम पर, सफाई के नाम पर, इन सारी चीज़ों के नाम पर जिस तरह से ख़वातीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके हुकूक को जो छीना जा रहा है और जिस तरह से बरहना करके एक तमाशा खड़ा किया जा रहा है, उनकी इज्जतों और हुर्मतों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये वाकई, और वो भी गुजरात जैसे शहर में जिसको मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में,
ऐसे रियासत का जब ऐसा हाल हो तो आप सोचिए ऐसे हालात में जो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नाज़रीन, आइए मैं आपको अब ले चलता हूं एक अहम तरीन खबर की तरफ, और वो है जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में कहा, सिद्धार्थ भाटिया की ऐसी रिपोर्ट जो उन्होंने बीजेपी के लगातार हार की वजह से लिखा है और उस पर तबसरा किया है। उन्होंने एक जगह लिखा है, साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में एक जबरदस्त अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद 4 रियासतों में हार का सामना करना पड़ा। इन चारों रियासतों में बीजेपी का एक ही फार्मूला था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। इसकी कमान सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में थी, जबकि आदित्यनाथ और कुछ मकामी रहनुमा मुआविन किरदारों में थे, लेकिन पार्टी कहीं भी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं रही। भाटिया आगे लिखते हैं, हरियाणा में पार्टी का मुजाहरा खराब रहा और उसने आनन फानन में किसी तरह से जननायक जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वहां हुकूमत की तश्कील की। महाराष्ट्र में नतीजा आने के बाद शिवसेना इत्तेहाद से बाहर निकल गई। यहां हमने सुबह होने से पहले देवेंद्र फडणवीस को चोरी छुपे वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने का तमाशा भी देखा। हालांकि अजीत पवार जरूरी आदाद शुमार नहीं जुटा सके। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जीत हुई और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। अक्सरियत हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठी पार्टी को महज 8 सीटों पर ही इत्मीनान करना पड़ा। कोई भी पार्टी अपनी इंतखाबी हिकमत अमली का तज्जिया करेगी और कुछ नहीं तो कम से कम ये कबूल कर लेगी कि रियासती सतह पर राय दहिंदगान को सेहत, तालीम, बुनियादी ढांचा जैसी जिंदगी को मुतासिर करने वाले मुद्दों की ज्यादा फिक्र है, और उसको ये समझ में आएगा कि कश्मीर, शहरियत, कानून यानी CAA और हिंदू मजहब पर नामनिहाद खतरे की बातें राय दहिंदगान पर एक हद के बाद असर नहीं डालती। इसको ध्यान में रखते हुए वो आने वाले 2 सालों में होने वाले बिहार, बंगाल, आसाम और तमिलनाडु जैसी रियासतों के अहम इंतखाबात की बाबत अपने हिकमत अमली को नई शक्ल देगी। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। उसके हामियों ने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि साल 2020 दिल्ली में पार्टी को पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 3 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं, और उसके रहनुमा यह दावा कर रहे हैं कि उसके वोट फीसद में 6% से ज्यादा उछाल इस बात का सबूत है कि CAA को मरकज में रखकर चलाई गई मुहिम को अच्छी हिमायत मिली है। इसलिए पार्टी आने वाले महीनों में अपना रास्ता नहीं बदलेगी। ये तज्जिया बीजेपी के चश्मे से देखने पर भले मंतकी नजर आए, लेकिन उसकी असली वजह कुछ और है। कोई भी पार्टी अपने कामयाब फार्मूले के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करती है, और यह मुमकिन है कि बेहद खराब मुजाहरा करने के बावजूद बीजेपी मुतमईन हो। इंतखाब जीतना बीजेपी और संघ परिवार का वाहिद मकसद नहीं है। एक जीत काबिल खैर मकदम और मददगार होती, लेकिन फिर भी आखिरी हदफ की तरफ बढ़ाया जाने वाला कदम ही है। संघ इस बात को लेकर बिल्कुल साफ है कि वो कहां पहुंचना चाहता है और क्या हासिल करना चाहता है, और मकसद है ये एक हिंदू राष्ट्र जिसको रियासत की ताकत, सरकारी मदद और दीगर पूरी तरह से कानूनी तरीकों के इत्तेफाक से हासिल किया जाना है। जमीन पर एक लगातार चलने वाली नफरत से भरी मुहिम इसमें मदद करेगी। सिर्फ मुसलमानों को हाशिए पर डालना या उनके हुकूक छीनना इस हिकमत अमली में शामिल नहीं है। हदफ है उनको उस हद तक गैर इंसानी साबित करना कि बाकी मुल्क के कबूल करने के मंसूबा न सिर्फ पूरी तरह से जायज है यानी CAA वाला, बल्कि असल में ऐसा करना बिल्कुल जरूरी है। ये सारे के सारे हिंदुस्तानी शहरियों के जहनों में बिठाना चाहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। हो सकता है एक मातहत वजीर के जरिए लगवाया गया गोली मारो सालों को जैसा नारा इंतखाबी तशहीर के जोश में कहा गया, जो कि कोई बहाना नहीं है, लेकिन ये पार्टी की उस हिकमत अमली में एकदम फिट बैठता है जिसका मकसद मुसलमानों को गद्दार के तौर पर पेश करके आग को भड़काए रखना है। ऐसी जहरीली तकारीर की कई मिसालें हैं। उनके सामने आने की रफ्तार इतनी तेज है कि उनमें से हर किसी का जवाब देना मुमकिन नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उनको न सिर्फ नॉर्मल मान लिया जाता है, बल्कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाता है। कोई भी अच्छा हिंदुस्तानी, और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर उनके जहन में शक का एक बीज भी पड़ जाए तो संघ का काम मुकम्मल हो जाता है। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, अपनी साजिश में पूरी तरह से कामयाब नजर आते हैं। ये कहना है भाटिया का। जाहिर है आसान नहीं होगा। हिंदुस्तानी हम आहंगी और अपने पड़ोसी के साथ अमन से रहने की कीमत जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने में ही इतने मशगूल हैं कि हमारे लिए उनके बारे में सोचना मुमकिन नहीं है। हम मुहिब्बे वतन भी हैं और हमें बीजेपी से सनद लेने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन एक लम्हा ठहर कर सोचिए कि हम बस 1 या 2 नस्ल के गैप में कहां पहुंच गए हैं।
ज्यादा से ज्यादा लोगों के जरिए अवामी तौर पर खुलेआम फिरकावाराना बयान दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हामी, उनकी नफरत फैलाने वाली तकारीर, यहां तक कि उनकी हुकूमत की नाअहली के बावजूद उनके तय अब भी वफादार बना हुआ है। पॉपुलर कल्चर तशद्दुद आमेज कौम परस्ती को हवा देने में जिस तरह से खुश है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। संघ के जरिए सकाफती इदारों पर कब्जा करने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। स्कूली बच्चों की तालीम में बड़े पैमाने पर तब्दीली की जा रही है और तारीख बदलने वाली निसाबी किताबें स्कूलों में लगाई जा रही हैं। बचा कुचा काम एनपीआर और एनआरसी कर देगा। एक मजबूत जवाबी सियासी नैरेटिव का न होना बाइस तशवीश है। सीपीआईएम को छोड़कर बहुत कम सियासी पार्टियां हैं जो मजबूती के साथ हिंदुत्व और यहां तक कि सीएए एनआरसी की कवायद के खिलाफ खुलकर सामने आई हैं। अरविंद केजरीवाल खुशी खुशी मुजाहरे से दूर रहे, उसको बीजेपी के जरिए बिछाए गए जाल में ना फंसने की हिकमत अमली के तौर पर देखा गया। वो अब क्या करते हैं, ये देखने वाली बात हो। उनका हिंदुत्व की जानिब झुकाव लंबे वक्त से मुख्तलिफ रहा है, इख्तिलाफी रहा है। शिवसेना का रवैया ढलमल रहा है। नीतीश कुमार इस कानून पर खामोश है। कांग्रेस पूरी तरह से बेसिमती का शिकार है, उसकी कोई अपनी मंजिल नजर नहीं आई, वो बेसिमत हो चुकी है कांग्रेस। जाती सतह पर अमरेंद्र सिंह जैसे रहनुमाओं ने क़यादत संभाल ली है और कमलनाथ ने उनकी तकलीद की है, लेकिन पार्टी बिना पतवार की कश्ती बनी हुई है। सॉफ्ट हिंदुत्व से पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ और अब पार्टी को आगे का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। दरअसल हिंदुस्तान के लोग ही हैं जो अपने मुल्क के लिए खड़े हो रहे हैं। शाहीन बाग और मुल्क भर में वैसी मुजाहिरे ने यकीनी तौर पर बीजेपी को हैरान कर दिया है। असेंबली इंतखाबात के नतीजे नफरत और फिरका परस्ती की तशहीर की मुजाहमत करने की आवाम के अज़्म को दिखाते हैं। संघ बगैर रुके, बगैर थके अपने एजेंडे को हासिल करने के रास्ते पर न सिर्फ गामजन रहेगा बल्कि उसमें और ताकत झोंकेगा। इंतखाबी शिकस्त उसके अज़्म को कमजोर करने के बजाय और मजबूत करे। फिर भी यह सफर आसान नहीं होने वाला है आरएसएस के लिए। नाज़रीन, भाटिया का मानना यह है, यानी कि पूरी की पूरी तहरीर से आप लोगों के सामने ये रखना है कि अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि जो जिस तरह से दिल्ली में या दीगर रियासतों में बीजेपी लगातार नाकाम होती आ रही है, इख्तिदार उनके हाथों से छीनता जा रहा है, इस वजह से वो हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे हटेंगे, तो ये आपकी कज फहमी होगी, ये आपकी गलत फहमी होगी। ऐसे गलत फहमी में ना रहना। उनका एक एजेंडा तय हो चुका है, उनकी सिमत तय हो चुकी है। वो कोई रियासतों में आए ना आए, लेकिन वो उस जानिब बढ़ेंगे और नफरत फैलाने वाले इस आग को भड़काते रहेंगे। ये कहना है भाटिया का। जी हाँ नाज़रीन, बहरकत नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे अहम तरीन खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो है कि विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने सारे के सारे कांग्रेस लीडर और वो लोग जो 2 अक्टूबर को गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर राजघाट पर जमा होते हैं, उन सबको जो है चोर कह दिया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को राजघाट में लगता है चोरों का जमावड़ा। इस तरह का बयान देकर के वो इस वक्त जो है पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। यानी कि जो लोग भी, चाहे वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हों या गांधी जी से जो भी मोहब्बत करते हैं, इनकी नज़र में जो है वो चोर हैं। मगरबी बंगाल वाक़ विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती, जो इस वक्त मेरी यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं, उन्होंने महात्मा गांधी के ताल्लुक से ये मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने राजधानी दिल्ली वाक़ महात्मा गांधी की समाधि यानी राजघाट को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस जगह पर 2 अक्टूबर को चोरों का जमावड़ा लगता है। एक मुतनाज़ा बयान विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जुमा के रोज कलकत्ता वाक़ यूनिवर्सिटी अहाते में एक जलसे से खिताब करते हुए दिया। उसने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर राजघाट में जाना मुश्किल होता है। मुल्क के बड़े चोर टोपी पहने हुए यहाँ पहुंचते हैं, बाकी पूरे साल वो वही करते हैं जिन पर गांधी जी को एतराज था। बैकअप नाज़रीन, एक तो इन्होंने तो ये बयान दे दिया है इस वक्त, लेकिन ये ट्रोल किए जा रहे हैं। एक तरफ उन्होंने जो है राजघाट को भी निशाना बनाया, महात्मा गांधी को भी निशाना बनाया, उनके चाहने वालों को भी चोर कह दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कन्हैया कुमार से और उनकी तकरीब में खवातीन की भीड़ जमा होने से नीतीश क्यों परेशान है और बीजेपी क्यों बेचैन है। जनगण मन यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, ये बात आप जानते हैं। जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार 3 हफ्ते में इन पर 8 बार हमले हो चुके हैं बिहार में। 27 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में इस दौरे का इख्तिताम होना है, लेकिन जैसे जैसे ये दिन करीब आ रहा है, नीतीश हुकूमत, बीजेपी और जनता दल यू में बेचैनी बढ़ती जा रही है। वजह है कन्हैया कुमार की तकारीब में दिन ब दिन बढ़ती जा रही भीड़।
ये वही कन्हैया है जिन्हें शिद्दत पसंदाना बयानों के लिए मशहूर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने 2019 के लोकसभा इंतखाब में बेगूसराय सीट से हराया था। इख्तिदार में बैठे लोगों को लग रहा था कि कन्हैया कुमार फिलहाल तो दोबारा शायद ही उठ पाए। यात्रा के दौरान भीड़ को देखकर अब उन्हें फिक्र है कि यही हाल रहा तो कहीं असेंबली इंतखाबात की बाजी न पलट जाए। सामाजिक कारकुन निवेदिता झा इस सिलसिले में कहती हैं कि मरकजी हुकूमत की मंशा अक़लियतों को परेशान करने की है, इसलिए कन्हैया की बुलंद आवाज लोगों को आखिरी आस के तौर पर नजर आ रही है। बढ़ती भीड़ और तंजीमों की हिमायत से मरकज और बिहार हुकूमतों के हामियों की बौखलाहट ही हमले के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे हौसला घट नहीं रहा बल्कि मजीद बढ़ ही रहा है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि कन्हैया कुमार इस वक्त बीजेपी के लिए और बिहार में नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी साबित होने वाले हैं। बहरकैफ नाज़रीन, फिरकावाराना तबसरा करने के इल्जाम में वारिस पठान को गिरफ्तार करने के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने इसको बताया भी था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर और तर्जुमान वारिस पठान के खिलाफ यहाँ हाल ही में मुनाकिदा शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ रैली के दौरान हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ तबसरे के मामले में पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ज़राए ने हफ्ते के रोज बताया कि खातून वकील की शिकायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर पठान के खिलाफ जुमा की शाम एफआईआर दर्ज की गई। वारिस पठान के खिलाफ ताज़ीरात अखलाक की दफ़ा 117, 153 फसाद के लिए मुश्तइल करना और दफ़ा 153 ये दो ग्रुपों में नफरत फैलाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कर्नाटक के वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने कलबुर्गी शहर के पुलिस कमिश्नर को वाक़े के बारे में रिपोर्ट सौंपने की हिदायत दी है। बैकअप नाज़रीन, देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आज की इस प्राइम टाइम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।